ज्यादा अच्छा मत बन। मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि आपने कहीं मुझसे सीधा व्यक्ति देखा ही नहीं होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और न तो किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर में सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक अच्छे और सीधे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुनकर उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी बौद्ध भिक्षु का बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वे तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों के नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो, फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता, जो लोगों की हर बातों में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जिससे खुद के अच्छा मानने वालों के अंदर होता है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वे लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वे सब दूसरों की मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। और दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों के तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर मौके देख रहे वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे, और उन्हें लगता है किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वालों को लगता है कि उन्हें अपनी लाचारी और कमजोरियों को दूसरों लोगों से छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को उनके कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, अंदर अंदर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतें, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग हमें स्वार्थी समझने लगेंगे और फिर वे लोगों की नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं रह जाएंगे। और पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि केवल वो तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का इंसान खुश रहे, इसलिए वे अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ही ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि वे अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराइयों को छिपा देते हैं, सामने वाले को कभी भी उसका गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के लिए
पीछे इतने पागल होते हैं कि वे कई बार जरूरी व दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते तक नहीं है, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपने जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों से चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वालों की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। चौथा, खुद के अच्छा मानने वाले लोग फल पाने के उम्मीद से कुछ देते हैं। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं कि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन इनको मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। और छठे, अच्छे लोगों को लगता है सभी उन्हें पसंद करते हैं, सभी इनसे प्यार करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है। यह हर किसी के पसंदीदा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें एकदम सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने चाहिए। उसकी इंसानी स्वभाव, अच्छाई या बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वे अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य ने की है, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की महान चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा खुद को प्रसन्न करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी या उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसको ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई की स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें ही नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो। एक साधारण इंसान के सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी
सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान कहता है मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, पहले उस इंसान को बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से उम्मीद नहीं रखता। पर कोई इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और बदले में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त करना व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार व दुखी होने से बचने के लिए एक सीधा इंसान बनने के बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषताएं, ये चाहने वालों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इनका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाएं। हालांकि जब कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सख्त जरूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण काम को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये बस अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि इन्हें अगर सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनाना होगा। लायक या सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो वो फिर दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इन बातों को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं है, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषताएं, एक सुलझा हुआ इंसान अपने आप को अच्छे से ज्यादा जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रह सकता, इसलिए केवल उसी इंसान को खुश करने का कोशिश करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज में महसूस नहीं करता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने में भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो परिवार, जन,
सगा संबंधी या फिर मित्र ही क्यों न हो, क्योंकि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खुश रखने का या सामने वालों के नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह वह बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को दुखी कर बैठते हैं, जो कि वे खुद हैं। तीसरा विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीवन जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या होती हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मार कर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद या नापसंद पता होती है, इसीलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन सा है। उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान को दुखी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से दो प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो असल में मैं अपने लिए चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो क्यों नहीं बना रहा हूँ? जब तुम इन दोनों सवालों के जवाब को गहराई से विचार करोगे तब तुम खुद जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता ही नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए तुम अगर एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को अब समझ में आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतना अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।